जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और यहां पर हम यूपी की जो जीके की सीरीज है उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों अभी हमारी एक प्लेलिस्ट और है जहां पर आपको यूपी जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम करा रहे थे टॉपिक वाइज। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं समझ पा रहा था कि अगर आपने यूपी जीके पढ़ा नहीं है तो आप उस एमसीक्यू को सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे प्रण लिया है कि यूपी जीके का मैं पूरा थ्योरी आपको पढ़ाने वाला हूं और इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनेगी। आज ये पहला लेक्चर है। तो यूपी जीके जो कि आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीसीएस एग्जाम, यूपी एआरओ आरओ, मंडी इंस्पेक्टर, इसके अलावा यूपी लेखपाल, पीईटी, जितने भी यूपी में सारे प्रतियोगी परीक्षाएं होती सभी में आपके यूपी जीके कवर होने वाली है और मैंने इसकी एक स्ट्रेटेजी बनाई है। तो यहां पर मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी कराने वाला हूं, यानी जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं, संभावित हैं, तो दोनों प्रकार के एमसीक्यू यहां पर हम करेंगे। ये हमारी रणनीति होगी थ्योरी प्लस एमसीक्यू, ठीक है। तो बहुत बड़े मात्रा में आपको पता है कि इस बार यूपी में वैकेंसी आई है और आप इस मौके को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये हमारा पूरा टॉपिक है, आप देख पा रहे हैं यूपी का सामान्य अध्ययन, भौगोलिक परिदृश्य, ऐतिहासिक परिदृश्य, राजनीतिक, आर्थिक, ये पूरे टॉपिक को हम एक एक करके पूरा खत्म करेंगे। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के समान परिचय, समान अध्ययन को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो दोस्तों थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों ये आपका लेक्चर होगा। आप बहुत ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनना और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला उसे आप नोट करना और अपनी नोटबुक पे आप इसे नोट करना। लास्ट में आपका एमसीक्यू होगा, आपका टेस्ट होगा, तो उस टेस्ट को भी दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करेंगे। ये आप उत्तर प्रदेश को देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मैप यहां पर आपको दिख रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश जो है भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है। अगर हम इसकी बात करें संस्कृति सभ्यता के हिसाब से, अगर हम राजनीतिक हिसाब से बात करें तो सबकी नजर इस स्टेट पर रहती है। अभी वर्तमान स्थिति में अगर आप देखें तो जितने भी इलेक्शन होते हैं और जितनी भी पार्टियां हैं, अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश को जीत लिया तो जान जाते हैं कि पूरे भारत को वो जीत लेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर बात करें, ये क्षेत्रफल से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहां पे आपको सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें देखने को मिलेंगी। और जब आप प्राचीन सभ्यता को देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े जो सभ्यता है वो सब यहां से बड़े बड़े महाजनपद आपको उत्तर प्रदेश से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बात करें महाजनपदों की, जिसे हम इतिहास में भी हम बात करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, सब कुछ यहाँ पे डिटेल से जानने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता उत्तर प्रदेश से कि पॉपुलेशन के आधार पर ये किस नंबर का राज्य है, तो आपको याद रखना है पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अभी इसकी जो वर्तमान पॉपुलेशन है लगभग आप 20 करोड़ माने, और ये जो 2011 का सेंसेक्स है उसके हिसाब से 19.96 करोड़, 19.96 करोड़ यूपी की जनसंख्या है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम आपसे पूछें एरिया वाइज कौन से नंबर का राज्य है, तो एरिया वाइज ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और दूसरा राज्य है आप याद रखेंगे एमपी है, और थर्ड स्टेट है महाराष्ट्र, थर्ड स्टेट है महाराष्ट्र, ठीक है। और चौथा राज्य कौन सा है, चौथा राज्य है यूपी। आप इसकी ट्रिक भी याद रखना, रम्मू याद रखना, रम्मू, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। देखिए मैं आपको जब जनसंख्या की गहराइयों पर लेके चलूं तो आप थोड़ा चौंकेंगे कि दुनिया का जो सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री चीन है, भारत स्वयं सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, उसके बाद नंबर अमेरिका का आता है, फिर इंडोनेशिया और ब्राजील का आता है। हालांकि करंट आंकड़ों के हिसाब से जो यूएन ने रिपोर्ट पेश की, भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन 2011 की सेंसस की रिपोर्ट के हिसाब से हम दूसरे सबसे बड़े राष्ट्र हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके बाद बात करें इंडोनेशिया ब्राजील के बाद, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ता है जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में।
तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो क्यों ना इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे देश के लिए। अब दोस्तों बात यहां पे करेंगे उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल्स है। तो यहां पर अगर आपसे मैं पूछूं कि इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है, तो आप याद रखिएगा इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है और जो इसकी विधायिका राजधानी है वो लखनऊ है। क्या है? लखनऊ इसकी कैपिटल है। और वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि जुडिशियल कैपिटल क्या है, यानी इसकी राजनयिक राजधानी क्या है, तो आप याद रखिएगा राजनयिक नहीं, न्यायिक राजधानी क्या है, तो वो है प्रयागराज। क्या है इसकी न्यायिक राजधानी? वो है प्रयागराज। ठीक है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश राज्य का हाई कोर्ट है, ये बात आपको याद रखना है। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको इसको दिमाग में एकदम छिपा लेना है, एकदम से नोट कर लेना है और डायरेक्ट यहां से सवाल आपसे बनने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। बात करें क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल है 2,43,286 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 2,43,246 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अगर इसका टोटल जिलों की बात करें तो टोटल जिलों की संख्या 75 है, संभाग कितने हैं? 4, और टोटल 18 मंडल है। तो मैंने पॉपुलेशन के बारे में बताया था 19,98,12,341 इसकी जनसंख्या है। और स्थापना कब इसका मनाया जाता है, स्थापना कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ था और इसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों यूपी पीसीएस 2022 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2018 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। कब से? 2018 से। दोस्तों ये हमारा स्टडी कर एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टडी कर एप्लीकेशन को, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स पर भी पिन किया गया है, तो वहां से आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको यूपी जीके की जो आप क्लास ले रहे हैं उसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल्स से। यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा, यहाँ पर आप हिंदी मीडियम में मंथली करंट अफेयर्स, इंग्लिश मीडियम में करंट अफेयर्स, ल्यूसेंट जीके किंग सीरीज, मैराथन क्लास की पीडीएफ, ईयरली बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। और जरूरी अपडेट्स के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। यहीं पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यहीं पर आपको जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, अपडेट्स है, पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। और पसंद आ रहा हमारा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। आग की तरह इस यूपी जीके की वीडियो को सभी दोस्तों तक फैला दीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। कमेंट करके अपना आप फीडबैक भी दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के नामकरण की, कि उत्तर प्रदेश का किस प्रकार से नामकरण हुआ, किस प्रकार से पुनर्गठन हुआ। देखिए भारत जो है पहले ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो यूपी भी होगा। तो ब्रिटिश शासन के आरंभ में ये जो प्रांत था ये किसका हिस्सा था? तो एक बड़ा सा प्रेसिडेंसी था, इसका नाम था बंगाल प्रेसिडेंसी। क्या नाम था? बंगाल प्रेसिडेंसी। तो शुरुआत में ब्रिटिश शासन के समय में, ये ब्रिटिश जो शासन के समय में बंगाल प्रेसिडेंसी का एक भाग तय हिस्सा था और इसे कहा जाता था वेस्टर्न प्रोविंस, इसे पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। बाद में दोस्तों होता क्या है, 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण होता है और फिर इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है। कब किया जाता है? 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी बनता है। किससे बनता है? बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के। याद रहेगा आपको। आगे चलते हैं, इसके पूरे हिस्ट्री को हम समझ रहे हैं। 1836 में इसका नेम चेंज होता है, ठीक है, इसका नाम हो जाता है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। पहले इसका नाम क्या था? पहला इसका जो नाम था वेस्टर्न प्रोविंस था और फिर बाद में इसका नाम चेंज हो जाता है 1836 में। ठीक कितने साल बाद? ठीक यहाँ पे 3 साल के बाद यहाँ पे नाम में बदलाव आता है और इसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता है 1836 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है आगरा बना दिया जाता है। अब दोस्तों 1858 में एक और बड़ा चेंज आता है। जो प्रांत का मुख्यालय था पहले आगरा था, आगरा से इसे ट्रांसफर कर दिया गया। आगरा से इसे ट्रांसफर करके क्या बना दिया गया? 1858 में प्रांत का मुख्यालय इलाहाबाद हो चुका था
और 1869 में जो हाई कोर्ट था जो आगरा में था उसको भी बदला जाता है और हाई कोर्ट को आगरा से कहां पे ला दिया जाता है, इलाहाबाद कर दिया जाता है। 1877 में क्या होता है, जो अवध होता है और उत्तर पश्चिमी प्रांत, अवध वाला जो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है आप ये देख पा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में इंक्लूडेड है ये वाला, और इसके साथ साथ यहां पर ये जो हिस्सा था उत्तर पश्चिमी प्रांत, इन दोनों को एक कर दिया जाता है। और फिर 1877 में इसका जो प्रांत का नाम है वो हो जाता है उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध। तो ये नाम हो जाता है 1877 में। ध्यान से सुनते चलिए और नोट भी करते चलिए। दोस्तों 1902 में वापस से इसका नाम चेंज होता है और इसका नाम हो जाता है आगरा और अवध संयुक्त प्रांत। क्या हो जाता है, आगरा और अवध संयुक्त प्रांत इसका नाम हो जाता है। ठीक है। अब दोस्तों 1937 में जो आप जानते हैं संयुक्त प्रांत जिसे हम सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं, तो इसका जो संक्षिप्त नाम है आगरा अवध संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध हटा दिया गया और केवल रखा गया संयुक्त प्रांत 1937 में, 1937 में। और फिर जब हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो 1950 में आपने देखा 1833 से लेके अब तक का सफर, अभी मैं आपको शॉर्ट में भी पूरा समझा दूंगा जो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, क्लियर है? तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं उसका नामकरण कैसे हुआ। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, फिर इसे पहले पश्चिमी प्रांत बोला जाता था। 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण होता है, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होता है। 1836 में इसका नाम वापस से चेंज होता है, इसमें नॉर्थ जोड़ दिया जाता है, पहले वेस्टर्न प्रोविंस था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बना दिया जाता है। 1858 में पहले इसका मुख्यालय आगरा था, 1836 में चेंज करके इलाहाबाद किया गया और 1869 में जो हाई कोर्ट था आगरा से इलाहाबाद ट्रांसफर हो गया। 1877 में अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत को जोड़ दिया जाता है और इसका नाम हो जाता है उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध। 1902 में उत्तर पश्चिमी हटा दिया गया, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1902 में रखा गया। समझ गए आप? और 1937 में एकदम शॉर्ट कर दिया गया, इसे संयुक्त प्रांत का नाम दिया गया। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जो नाम है वास्तविक जो आप देख पा रहे हैं ये रखा गया। क्लियर है? ओके दोस्तों, हमारा देश 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था, रिपब्लिक हुआ था और साथ ही उत्तर प्रदेश जो है भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बना और इसकी जो कैपिटल थी वो लखनऊ रखी गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट आपको जो जानना चाहिए, तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि विधान परिषद की स्थापना कब हुई, तो 1921 में विधान परिषद की स्थापना हुई और 2 नवंबर 1925 को जो प्रदेश की कैपिटल थी इलाहाबाद से लखनऊ ट्रांसफर कर दी गई। कब? 2 नवंबर 1925 को। क्लियर है? और जो हाई कोर्ट था इलाहाबाद में ही रहा और साथ ही लखनऊ में केवल वहां पे क्या किया गया, जो हाई कोर्ट का एक न्यायालय पीठ है वहां पे इसकी स्थापना कर दी गई। तो यहां पर मैंने पूरा जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई है उसको शॉर्ट में मैंने यहाँ पे समअप कर दिया है। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत मुख्यालय आगरा था, 1858 में इसे इलाहाबाद ट्रांसफर किया गया आगरा के स्थान पर। 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध बनाया गया, एकीकरण किया गया। 1902 में इसका नाम चेंज बस हुआ है, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा गया। 1937 में संयुक्त प्रांत इसका नाम हो गया और मुख्यालय लखनऊ, और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। ठीक है, चलिए तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहां पर हम समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपसे पूछूं किस तारीख को इसकी राजधानी लखनऊ हुई, तो आपको याद रखना है 2 नवंबर को। कब? 2 नवंबर 1925 को इसकी कैपिटल लखनऊ रखी गई इलाहाबाद के स्थान पर। गणतंत्र कब हुआ? राज्य 26 जनवरी को, जिस दिन हमारा भारत गणतंत्र होगा उसी दिन उत्तर प्रदेश भी गणतंत्र होगा। दोस्तों पुनर्गठन इसका हुआ है 9 नवंबर 2000 को। रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, देखिए पहले उत्तराखंड और जो उत्तर प्रदेश है दोनों एक साथ थे, तो यहां से फिर उत्तराखंड को अलग कर दिया गया और फिर 9 नवंबर 2000 को पुनर्गठन हुआ। उत्तराखंड किस नंबर का? 27वां राज्य बना और यहां पर 13 जो जिले थे, कितने डिस्ट्रिक्ट? 13 डिस्ट्रिक्ट जो है उधर चले गए। ठीक है,
अब दोस्तों यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट सिंबल्स बता रहा हूं जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजकीय चिन्ह अगर मैं आपसे पूछूं तो राजकीय चिन्ह क्या है? एक यहां पे सर्कल, एक वृत्त है, उसके अंदर आपको दो मछलियां देखने को मिलेंगी और साथ में आपको तीर कमान देखने को मिलेगा। इसमें मध्य प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, ठीक है, और दो स्टार्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, दो स्टार्स हैं, दो मछलियां हैं, तीर और कमान है और उत्तर प्रदेश सरकार यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। 1938 पे याद रखिएगा 1938 में से स्वीकार किया गया, स्वीकृत किया गया। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है, आप यहां पर देख पा रहे हैं। बारहसिंगा एमपी का भी राजकीय पशु है, मध्य प्रदेश का भी राजकीय पशु बारहसिंगा है। इसका वैज्ञानिक नाम है रकुवर्स डुवाकुली। क्या नाम है? रकुवर्स डुवाकुली इसका साइंटिफिक नेम है, पूछा जाएगा। राजकीय पुष्प अगर पूछूं तो यह है पलाश। क्या नाम है इसका? पलाश नाम है। वैज्ञानिक नाम है इसका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या नाम है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। राजकीय पक्षी है सारस, इसे क्रॉन्च भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रूस एंटीगोन। क्या नाम है? ग्रूस एंटीगोन, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। राजकीय वृक्ष यहां पर आप अशोक वृक्ष देख पा रहे हैं, अशोक वृक्ष है और इसका वैज्ञानिक नाम याद करना बहुत आसान है, सरका अशोक, आप याद रखिएगा, इसका साइंटिफिक नेम है। राजकीय खेल क्या है? हॉकी। राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। और आपको यह बात याद रखना है, इस साल हॉकी का जो चैंपियनशिप था 2023 भारत में हुआ था। करंट अफेयर्स में आपको बता दूं 15 नंबर का हॉकी चैंपियनशिप हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। और विनर कौन बना है? विनर बना था जर्मनी। कौन बना था विनर? जर्मनी विनर बना था, ठीक है। अब आगे बढ़ते, राज्यपाल आप यहां पर देख पा रहे, वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। याद रखना है, आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री आप सभी को पता है योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो राज्य का एक बार और पुनर्गठन हुआ था फजल अली कमेटी की अनुशंसा पर, जब 14 राज्य, कितने राज्य बने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे फजल अली कमेटी की अनुशंसा पर। उसमें से एक राज्य जो था वो कौन सा राज्य था? वो यूपी था। वो कौन सा राज्य था? यूपी था। और 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ है। दोस्तों राज्य का नाम का क्रम आपको याद रहेगा ना, पहले उत्तर पश्चिम प्रांत था 1836 में, उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत 1877 में, संयुक्त प्रांत जोड़ा गया 1902 में, आगरा अवध बना दिया गया, और संयुक्त प्रांत नाम 1937 में, और उत्तर प्रदेश नाम जो है 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। राज्य की राजधानियां किस प्रकार से ट्रांसफर हुई, एक बार फिर से बताता हूं। पहले राजधानी आगरा हुआ करती थी 1836 से, ठीक है। 1836 से जो राजधानी थी पहली आगरा थी, फिर आगरा से ट्रांसफर करके प्रयागराज की गई। प्रयागराज कब की गई? 1858 में, ठीक है। और फिर प्रयागराज से दोस्तों लखनऊ ट्रांसफर की गई 1921 में आंशिक रूप से, और पूर्णता रूप से 1935 में। लखनऊ आज भी इसकी राजधानी है। तो उत्तर प्रदेश का आजादी से पूर्व नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। 1937 में यह नाम दिया गया था, मैंने आपको बताया। दोस्तों राज्य का विभाजन कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को हुआ। प्रदेश के 13 जिले को मिलाकर के उत्तरांचल बनाया गया और वर्तमान में इसका नाम उत्तराखंड है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पे एनसीआर की, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की। देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश को मिलाकर के नहीं बना, यहां पर 3 बड़े, पहला हरियाणा है, दूसरा उत्तर प्रदेश है और तीसरा दिल्ली है। तो पहला हरियाणा है, दूसरा उत्तर प्रदेश है और तीसरा दिल्ली। इन तीनों को मिलाकर के यहां पर एनसीआर की स्थापना हुई। आपने एनसीआर नाम तो सुना ही होगा, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। तो यहां पर एनसीआर जो है, आपसे पूछा जा सकता है इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, एक भी जिला आप भूलना मत। तो इसमें 8 जिले आते हैं। पहला जिला जो आता है एनसीआर में, जो पहला जिला आता है वो मेरठ आता है। कौन सा जिला आता है? पहला जिला जो आता है वो कौन सा आता है? मेरठ। यहां पर आप देखें तो मेरठ। दूसरा जिला जो आता है वो है गाजियाबाद, यहां पर देखिए गाजियाबाद। तीसरा आता है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, यहां पर देखिए लिटरेसी रेट ज्यादा है यहाँ पे। बुलंदशहर फिर चौथा आता है, और कौन सा शहर है? बुलंदशहर चौथा आता है। फिर यहां पर अगला देखें हापुड़, और फिर है हापुड़ बागवत है, फिर है मुजफ्फरनगर, यहां पर आप मुजफ्फरनगर देखें, और यहां पर ये
आप ये वाला हिस्सा देख पा रहे हैं। तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आते हैं एनसीआर के क्षेत्र में। 1 2 3 4 5 6, 2 यहाँ पर मिसिंग है और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है शामिल और एक और यहाँ पर है बुलंदशहर। हाँ 8 यहाँ पर है। तो इसको आपको याद रखना है, जो एनसीआर में आते हैं 8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब बढ़ते दोस्तों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट जो आपसे डेटा पूछा जा सकता है उसे भी यहां पर हम ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो उत्तर प्रदेश से अगर आपसे पूछा जाए ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होने का जिन्हें गौरव प्राप्त हुआ, तो उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो पहले चौधरी चरण सिंह, जिन्हें किसानों का नेता कहा जाता है, और इनकी याद पर आपको याद रखना है 23 दिसंबर को इनकी याद पर किसान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 23 दिसंबर को किसान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और विश्वनाथ प्रताप सिंह यहां पर आप देख पा रहे हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये चौधरी चरण सिंह हैं और ये है विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो दोनों ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो देश के प्राइम मिनिस्टर बने, इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला। अब दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने। ठीक है, तो जो विधानसभा स्पीकर थे और वो चीफ मिनिस्टर के पद पर पहुंचे, तो पहले हैं बनारसी दास। तो आपको भूलेगा भी नहीं, बनारसी पान को जीआई टैग भी दिया गया है। और श्रीपति मिश्र जी, यहां पर आप श्रीपति मिश्र जी को देख पा रहे हैं। तो 2 ऐसे हैं जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश का इन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन है, तो ये है होर्मस जी मोदी। क्या नाम है इनका? होर्मस जी मोदी, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर। अगर मैं आपसे पूछूं उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन है, तो ये है विशंभर दयाल। कौन है? विशंभर दयाल। कौन है यहां पर? दयाल जी का नाम आपको याद रखना है। ये पहले लोकायुक्त हैं, सबसे पहले लोकायुक्त हैं। तो उत्तर प्रदेश से भारत के जो सर्वाधिक प्रधानमंत्री यहां पर हुए हैं उत्तर प्रदेश से, तो कौन कौन से हैं? सबसे लंबे समय तक पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा गांधी रहे, राजीव गांधी थे, चौधरी चरण सिंह थे, वीपी सिंह थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे और चंद्रशेखर। ये भारत के सर्वाधिक जो प्रधानमंत्री जिसने दिए हैं उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। तो आप उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से कितना इंपॉर्टेंट स्टेट है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी कितना इंपॉर्टेंट स्टेट रहा है। इस राज्य ने देश की राजनीति को बदल दिया, देश की तस्वीर को बदल दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो यह श्री सतीश महाना। क्या नाम है इनका? सतीश महाना जी हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो वर्तमान विधानसभा है इसमें टोटल महिलाओं की संख्या कितनी है, महिला सदस्य संख्या कितनी है, तो 403 में 33 महिलाएं हैं। कितना कंट्रीब्यूशन है? 33 महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है। 18वीं विधानसभा में नेता के विपक्ष कौन है, तो अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि पहली बार यहां पर राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल कब लगा था, तो यह लगा था 25 फरवरी 1968 को, जो कि 26 फरवरी 1969 तक था। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन जो यहां पर लगाने वाला राज्य है, टोटल यहां पे 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 356 अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। जब राज्य सरकार की मशीनरी खराब हो जाती है, वहां की राज्य सरकार ठीक से नहीं चला पाती है, तो फिर केंद्र से डायरेक्ट कंट्रोल करता है, राष्ट्रपति डायरेक्ट इसे कंट्रोल करते हैं, उसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। देखिए राज्य विधानमंडल की बात करें तो द्विसदनात्मक है। जिस प्रकार से हमारा जो संसद है वो भी द्विसदनात्मक है, हमारा पार्लियामेंट भी, जिसमें 2 सदन है, 2 हाउसेस हैं, यहां भी 2 हाउसेस है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदन है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तुम्बका, आप याद रखिएगा तुम्बका, TUM तुम्बका, ठीक है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। 6 राज्यों में आपको याद रखना है द्विसदनात्मक है।
लोकसभा की सीटों की संख्या अगर मैं आपसे पूछूं कितनी है, तो यहां पे सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, 80 है। ठीक है, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 31 है। सबसे ज्यादा बार विधानसभा, सर्वाधिक बार विधानसभा जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ये थे श्री आत्माराम गोविंद खेर, और दूसरे थे केसरीनाथ त्रिपाठी। दोनों 3-3 बार विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर रह चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि विधानसभा में टोटल सदस्यों की संख्या क्या है, तो ये 403 है। कितनी है, 403 यहां से निर्वाचित होते हैं। दोस्तों विधान परिषद में सदस्यों की संख्या क्या है, तो ये 100 विधान परिषद में, यहां पर जो इसकी अपर हाउस है उसमें 100 सीटें हैं। राज्य विधानसभा का पहला गठन कब हुआ था, तो दोस्तों आपको याद रखना है जुलाई 1937 में इसका गठन हुआ था। सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला जो जिला है वो है प्रयागराज, 12 सीटें हैं, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला, जनसंख्या वाला भी जिला प्रयागराज है, यहां पे 12 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटें वाला जो जिला है वो है श्रावस्ती, दूसरा महोबा, तीसरा चित्रकूट। यहां पे केवल आपको 2 सीटें देखने को मिलेंगी, सभी जगह केवल 2-2 सीटें यहां पर दी गई हैं। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार वो कौन सा है, वो है बरेली। दोस्तों राज्य का पहले जो चीफ मिनिस्टर थे ये थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे, पंडित वल्लभ पंत थे। राज्य के सबसे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौधरी नारायण सिंह थे। राज्य एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछूं तो कौन है, सुचिता कृपलानी जी हैं, ये आपको याद रखना है। राज्य की और देश की पहली जो गवर्नर राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। यहां तक आपको पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैं आपको पूरा समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में यहां पर भारत का पहला ऐसा नाइट सफारी बना जो आप मतलब रात को भी आप यहां पर जा सकते हैं, रात का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं जो बाग है, ये नाइट सफारी हो रही, पूरा आपको प्रोटेक्ट करके नाइट सफारी पर ले जाया जाएगा, जहां पर टाइगर्स ऊपर चढ़े हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में देश का पहला नाइट सफारी पार्क कहां पे स्थापित किया गया, ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद अगर आपसे पूछूं कि राज्य का पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन था, तो ये थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वतंत्रता के बाद पहले विधान परिषद के जो सभापति थे, विधान परिषद यहाँ दोनों सदन है, वो कौन थे, तो श्री चंद भाल थे। कौन थे, श्री चंद भाल थे। ठीक है, और अगर आपसे पूछूं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के सबसे पहले सीजे मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इनका नाम है श्री वॉल्टर मोर्गन, न्यायमूर्ति श्री वॉल्टर मोर्गन थे। दोस्तों कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स पे आप बताना। यहां पर हमारा उत्तर प्रदेश का समान परिचय पूरा हो जाता है केवल आधे घंटे में। हमने पूरा उत्तर प्रदेश का समान परिचय पढ़ लिया। आप इसे स्लो मोड में, फास्ट मोड में जैसे पढ़ना चाहते वैसे पढ़ें, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। डेली आपको ये लेक्चर सुबह 9 बजे मिल जाएगा, सुबह 9 बजे आपका लेक्चर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप ईयरली ई बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते, पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो अभी जाइए स्टडीगर एप्लीकेशन पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में करंट अफेयर्स की जो बुक है आपके लिए उपलब्ध करवाई गई है। नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, साइंटिस्ट, खेल से लेके अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए गए। 500 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टेस्ट भी है, आप उसे भी लगा करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। स्टडीगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ई बुक सेक्शन में जाना है, वहां पर आपको ईयरली ई बुक मिल जाएगी, और यूपी जी के जो आप पढ़ रहे हैं इसकी भी ई बुक आपको यहीं पर मिलेगी। ठीक है, अब दोस्तों समय आ गया है आपका टेस्ट लेने का। आपने बहुत अच्छे से लेक्चर को सुना, अब आपका मैं टेस्ट लूंगा, देखते हैं आप कितना स्कोर करते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया, व्हेन वाज द स्टेट एम्बलम ऑफ उत्तर प्रदेश अप्रूव्ड। तो राजकीय चिन्ह जो स्वीकृत किया गया 1938 में, 1938 में राजकीय चिन्ह, जिसमें मैंने आपको बताया था 2 मछली थी और तीर था। ठीक है, नेक्स्ट आई देखते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस किस वर्ष से प्रारंभ हुआ, तो उत्तर प्रदेश दिवस कब से स्टार्ट हुआ, हाल ही में 2018 से इसे स्टार्ट किया गया। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है, 75 है। कितनी है, 75 डिस्ट्रिक्ट है।
उत्तर प्रदेश में मंडल व नगर निगम की संख्या, मैंने आपको मंडल पढ़ाया था, नगर निगम जान लीजिए 17 है और मंडल यहाँ पे 18 है, तो 18 मंडल है, नगर निगम 17 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या कितनी है, तो विधान परिषद की मैं बात कर रहा हूं, तो विधान परिषद में 100 सीटें हैं और 403 सीटें विधानसभा में। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, विच इज द स्टेट स्पोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो यह है हॉकी। ये क्या है, हॉकी यहां का राजकीय खेल। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हुआ, इसमें जिलों की संख्या कितनी थी, तो 13 जिले चले गए थे। 13 जिलों को मिलाकर के उत्तरांचल, जो वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, इसका गठन हुआ है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की संख्या 31 है और लोकसभा की 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, यूपीपीसीएस प्री 2011 में प्रश्न पूछा गया है, तो राजकीय पक्षी है यहां का सारस। क्या नाम है, सारस नाम है, क्रेन। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के टोटल क्षेत्रफल से कितना है, तो चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। यूपी पुलिस 2018 का प्रश्न क्वेश्चन है, तो 7.3% है, कितना है, 7.3% है यहां का क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में आपको मछली देखने को मिलेगी, जी हां, आपको तीर देखने को मिलेगा, जी हां, धनुष देखने को मिलेगा, लेकिन आपको मोर देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको मोर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो राजकीय पुष्प है, यूपीपीसीएस मेंस का सवाल है, पलास। क्या है, पलास। आपका एक होमवर्क है, पलास का साइंटिफिक नेम है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। आज का सवाल जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या कितनी है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। मैं सभी का कमेंट देखूंगा, आपको पहचानना है ये व्यक्ति कौन है, इनके बारे में आपको 3 से 4 लाइनें लिखनी है, ठीक है दोस्तों। मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ई बुक सेक्शन में जाओगे, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स चैनल पर आप ज्वाइन हो जाना। आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, राजा गुप्ता _ऑफिशियल। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे वापस से दूसरे लेक्चर के साथ। उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आग की तरह आपको फैलाना इस लेक्चर को दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता दूं, शायद ही पूरा थ्योरी आपको इतने ढंग से कोई पढ़ाएगा। मैं पूरा थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं और एमसीक्यू भी पढ़ा रहा हूं, ताकि आपका पूरा कवर हो जाए। मैंने देखा कि बच्चों को प्रैक्टिस बहुत कराया जा रहा है, लेकिन जो उनको डिटेल चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो मैंने बोला चलो डिटेल भी दिया जाए इनको, प्रैक्टिस भी कराएंगे, डिटेल्स भी देंगे। चलिए मिलते हैं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।